नमस्कार, मैं हूं निशा। आज की ताजा तरीन खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं संगम न्यूज की खबरों के इस बुलेटिन में। आइए खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती से अगवा किशोरी कुछ ही घंटों में हो गई बरामद। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती से अगवा की गई किशोरी चौपटका में मिल गई। जिस कार से युवक उसे ले जा रहे थे वो भाग गए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। उधर किशोरी के परिवार के लोगों के साथ ग्रामीणों ने प्रयागराज कानपुर मार्ग पर आज सुबह जाम लगा दिया था। पुलिस सक्रिय हुई और हर मार्ग पर कॉम्बिंग की गई। इसके बाद वो बरामद हो गई। अगवा करने वाले कौन थे और ऐसा करने के पीछे क्या कारण था, इस पर पुलिस पड़ताल कर रही है। किशोरी के बरामद होने के बाद पुलिस प्रेम प्रसंग के बिंदु पर भी जांच कर रही है। पूछताछ में किशोरी ने पुलिस को बताया कि जब वो अपने घर के बाहर खड़ी थी तभी कार से दो युवक आए और उसको कार की डिग्गी में भर लिया। इसके बाद कहीं ले जा रहे थे। चौपटका पर कार धीरी हुई तो वो डिग्गी खोलकर बाहर निकल आई। सीओ सत्येंद्र तिवारी का कहना है कि किशोरी के मोबाइल की सीडीआर निकलवाई जा रही है। सफ़ेद रंग की कार से किशोरी को अगवा किया गया था, लेकिन उसका नंबर किशोरी को नहीं मालूम। सीसीटीवी फुटेज से अपहरण करने वाले के बारे में पता लगाया जा रहा है। लूट की घटना का पूरा मुफ्ती पुलिस ने किया खुलासा। लूटे गए सामान भी हुए बरामद। प्रयागराज में लूट करने वाले गिरोह के 5 शातिर लुटेरे लूटे गए सामान को बेचने व नई लूट की योजना बनाते समय पूरा मुफ्ती पुलिस के हत्थे चढ़ गए। गिरफ्तार किए गए शातिर अपराधियों के पास से लूट की घटनाओं में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल, 1 टैबलेट और विभिन्न कंपनियों के 17 एंड्रॉयड व 4 कीपैड फ़ोन के साथ 1700 रुपये नकद बरामद हुए हैं। प्रयागराज के करेली क्षेत्र में सड़कों का बुरा हाल। नहीं मालूम सड़क में है गड्ढा या गड्ढे में है सड़क। लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। प्रयागराज शहर के करेली क्षेत्र में लोग इन दिनों खासे परेशान हैं। वजह है वहाँ की सड़कें। इन गड्ढों की वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। राहगीरों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बारिश में इस क्षेत्र का तो और बुरा हाल हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बाबत कई बार अधिकारियों से बात भी की जा चुकी है और एप्लीकेशन भी दी जा चुकी है, लेकिन इसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। ये सरकार की, नगर निगम की लाचारी का जीता जागता उदाहरण है। आप देख लीजिए सड़कों का क्या हाल है। सरकार जो ऊपर बैठे हुक्मरान हैं वो ये चीज़ देखने को तैयार ही नहीं है। आप देखिए कि पूरी करेली की सड़कें यहाँ से लेकर 16 मार्केट तक आप देख लीजिए कि क्या हाल है। यही नहीं समझ में आता कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात कि आदमी के ऊपर थोपा जा रहा है। मिडिल क्लास फैमिली परिवार परेशान है। आप सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जो ये गड्ढे के साथ साथ तो आप ये देखिए नगर निगम ने अभी हाउस टैक्स बढ़ा दिया। आप स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं तो हर चीज़ को आप देखिए ना, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो स्मार्ट सिटी के आड़ में ये क्या हो रहा है। ये स्मार्ट सड़कें हैं, ये स्मार्ट वो है। आदमी को तो कहा जा रहा है कि आप स्मार्ट बनिए, पर जब हमारे देश की सड़कों का ये हाल है तो मैं सिर्फ मौजूदा सरकार और मौजूदा सरकार के बैठे हुक्मरानों से ये गुजारिश है, प्रार्थना है, आग्रह निवेदन है कि वो हमारे जो करेली क्षेत्र की सड़कें हैं उसका विकास करें और उसको बनाएं। प्रयागराज के धूमनगंज थाना अंतर्गत लुटेरी दुल्हन ने अपने ही पति का अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। घर से गहने और 2 लाख लेकर फरार। धूमनगंज में लुटेरी दुल्हन ने अपने ही पति को अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 8 लाख रुपए ऐंठ लिए। यही नहीं, घर से लाखों के गहने व 2 लाख नकद भी लेकर गायब हो गई। भुक्तभोगी पति ने महिला व उसके पूर्व पति पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। धूमनगंज निवासी भुक्तभोगी पहली पत्नी से 1.5 साल पहले ही अलग हो गया था। उसने पुलिस को बताया कि 4 महीने पहले उसकी मुलाकात जाफराबाद दिल्ली के रहने वाली रजनी शर्मा से हुई। उसने बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी है। इसके बाद उनकी अक्सर बातचीत होने लगी और अगस्त में उन्होंने आर्य समाज में शादी कर ली। इसके बाद वह उसके साथ रहने लगी और फिर फ्लाइट से दिल्ली समेत कई शहरों में घूमने भी गई। यही नहीं, दिल्ली स्थित अपने बचत खाते में कई बार में 2 लाख रुपए भी ट्रांसफ़र करा लिए। करीब 1 हफ्ते बाद 2 अज्ञात नंबरों से खुद को पवन कुमार बताने वाले व्यक्ति का फ़ोन आया। उसने खुद को रजनी का पति बताया और कहा कि उसके पास उन दोनों की अश्लील वीडियो है।
जब उसने रजनी से पूछा तो उसने भी कहा कि पवन उसका पति है। उसने 20 लाख रुपए मांगे और न मिलने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। लोकलाज के चलते भुक्तभोगी ने कर्ज देकर उसे 8 लाख रुपए भी दिए। 12 सितंबर को वो बाहर गया था। रात में वापस आने पर रजनी गायब थी। साथ ही लाखों रुपए मूल्य के गहने व 2 लाख नकद भी गायब थे। फ़ोन करने पर रजनी व उसके पति पवन ने गाली गलौज की और बकाया रुपए न देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी भी। धूमनगंज इंस्पेक्टर राजेश कुमार राय ने बताया है कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच पड़ताल जारी है। प्रयागराज के डांडी इलाके में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर खुद ही पहुंचा पुलिस चौकी। प्रयागराज के नैनी थाना अंतर्गत डांडी के पास एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आपको बताते चलें कि बबलू नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। सूत्रों की माने तो पति और पत्नी में रोज लड़ाई हुआ करती थी। इसी वजह से युवक ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद युवक स्वयं ही गंगोत्री नगर पुलिस चौकी में जाकर सारी घटना की जानकारी पुलिस को बताया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इसकी सूचना पर क्षेत्राधिकारी कर्शना को भी मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। प्रयागराज के चौपटका पुल के पास हुआ भीषण एक्सीडेंट। बुलेट सवार ने मारी बैरिकेटिंग में जोरदार टक्कर। प्रयागराज जिले के चौपटका पुल के पास देर रात बुलेट सवार ने पुलिस द्वारा लगाई जाने वाली बैरिकेटिंग में जोरदार टक्कर मार दी। बुलेट पर सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक्सीडेंट होते ही राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। आनन फानन में लोगों ने घायल तीनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बुलेट काफ़ी तेज रफ्तार में थी तथा उस पर 3 युवक सवार थे। प्रयागराज में संविदा कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर किया कार्य का बहिष्कार। कर्मचारियों ने कहा कि किसी भी प्रकार का विभागीय क्षति या बाधा उत्पन्न होगी उसकी पूर्ण जिम्मेदार है पावर कॉरपोरेशन। प्रयागराज के बिजली विभाग के करेलाबाग उपखंड के कार्यकर संविदा कर्मचारियों ने अभी तक वेतन न आने पर कार्य का बहिष्कार कर दिया। उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ प्रयागराज के खंड अध्यक्ष मंजीत कुमार ने बताया कि करेलाबाग उपखंड में तैनात संविदा कर्मचारियों का वेतन न आने पर करेलाबाग के उपखंड अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया गया तो उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक वेतन न आने पर सभी संविदा कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया और कहा कि किसी भी प्रकार की विभागीय क्षति बाधा उत्पन्न होने पर उसकी पूर्ण जिम्मेदारी पावर कॉरपोरेशन की होगी। प्रयागराज के भारद्वाज आश्रम और आनंद भवन के फुटपाथ से पहुंचा नगर निगम हटाने कब्जा। नगर आयुक्त मौके पर पहुंचे, दिए निर्देश। प्रयागराज के भारद्वाज आश्रम व आनंद भवन के फुटपाथ दुकानदारों ने पूरा फुटपाथ पर कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत मिलने पर नगर आयुक्त चंद्र मोहन गर्ग ने भारद्वाज ऋषि की मूर्ति स्थल से लल्ला चुंगी तक के फुटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित करने को अपर नगर आयुक्त अरविंद राय, जोनल अधिकारी रविंद्र कुमार, जेई की टीम को मौके पर लेकर पहुंच गए। अतिक्रमण दस्ता देख दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। लघु व्यापारियों के प्रदेश महामंत्री रविशंकर द्विवेदी, अधिवक्ता शिवम पांडे, सुबोध गोस्वामी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों से वार्ता में पंजीकृत पटरी दुकानदारों को व्यवस्थित करने के लिए फुटपाथ पर मार्किंग की गई। सभी के कागजात का सत्यापन होने के बाद नंबरिंग के साथ जगह उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी सूची संबंधित थाने को भेजी जाएगी, जिससे आगे किसी प्रकार का अतिक्रमण न होने पाए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।